फेसबुक की दोस्त जो है वो दुबई से वापस पाकिस्तान आया और इस औरत ने अपने ही बच्चों के साथ ये घिनौना खेल खेला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है ये सियालकोट से है। सियालकोट एक फैमिली रहती है जो कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि गलती किसकी थी। अब ये फैमिली, इसमें दो बहनें हैं, एक माँ है और एक बेटा है उसका। ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेटे की शादी करते हैं, बेटे की शादी हो जाती है और नॉर्मल सी लाइफ चल रही है। और जो इनकी बहू होती है, बहू को हर वक्त मोबाइल यूज़ करने के जो है ना वो एक जुनून था। जब देखो मोबाइल यूज़ कर रही है, कानों में हैंड फ्री लगी हुई है, कभी टिकटॉक, कभी फेसबुक, कभी कुछ कभी कुछ। और जो शौहर है उसको उसने अपने इस तरह से काबू में किया हुआ है कि उसको इसकी इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठती है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, शौहर कुछ कह रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, वो बस नाश्ता बना रही है, बना के दे रही है, वो चले जाते हैं। उसके बाद वो बैठी घंटों जो है अपने आशिक के साथ बातें करती है। अब ये आशिक कौन था? शादी हुई, कुछ अरसा गुजरा, बीवी और शौहर उसका जो है वो अलग हुए। नीचे वाले पोर्शन पे उसकी दो बहनें और उसकी माँ रहती है। बहनें जो है वो जॉब करती हैं और ये लड़का जो है ये ऊपर वाली बिल्डिंग पोर्शन में रहना शुरू कर देता है। दो बच्चे हैं इसके। अब इसकी जो बीवी है, इसको फेसबुक पर एक फ्रेंड मिलता है जो कि बाहर मुल्क होता है और उसके साथ इसकी गुफ्तगू होनी शुरू हो जाती है। अब शौहर के सामने जब भी ये बातचीत करती तो शौहर को कहती कि ये मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, बहुत अच्छा है। मैंने उसे कहा है कि वो आपका भी बंदोबस्त करे, आपको बाहर ले जाए। जब आप बाहर चले जाएंगे तो हमारा ये संवर जाएगा, वो संवर जाएगा, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। तो शौहर उसे यही कहता कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, हमें क्या ज़रूरत है। वो बीवी के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह रहा था, लेकिन यहाँ पर इस औरत को तो पता नहीं जुनून सवार था। महीनों इनकी दोस्ती चलती रही और आखिरकार जो लड़का इससे बात करता था उसने एक दिन कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। पहले तो इस औरत ने उसको मजाक मजाक में इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसने रोज इसी बात पे इसार करना तो औरत के दिमाग में भी बाहर का पैसा और दूसरे मुल्कों की सैर सपाटा जो है ना उसने घर करना शुरू कर दिया। अब उस लड़के ने इससे कहा कि मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे, तुम अपने शौहर से छुटकारा हासिल कर लो। इसने कहा शौहर तो छोड़ दूं, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं, क्या तुम मेरे बच्चों को पाल लोगे? उसने कहा बच्चे शौहर के पास छोड़ो, मैंने तुम्हारे बच्चों को क्यों पालना है। अब तकरीबन 10 से 12 महीने गुजरे। उसके बाद वो लड़का जो है वो दुबई से पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद उसने रोज इस लड़की को कॉल करनी कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आती क्यों नहीं हो। अब एक दिन लड़की ने क्या किया कि अपने शौहर को काम पर भेजा और बच्चों को घर में सुलाया और सुलाने के बाद कुछ सामान उठाया और अपने उस आशना के साथ निकल गई। इधर उसका शौहर जब काम से वापस आया तो बच्चों को देख रहा है इधर उधर। बच्चे तो बेडरूम में सो रहे थे। जब उसने देखा कि बच्चे नहीं मिले तो वो नीचे अपनी माँ के पास गया, वहां पूछा तो वो कहती कि मुझे भी नहीं मालूम, बहू कहीं वॉशरूम वगैरह में नहा रही होगी या इधर उधर होगी, तो देखो बच्चों को, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब ऊपर जाते हैं, कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं। लेकिन शौहर को थोड़ी सी तशवीश हुई। उसने जैसे ही देखा कि बच्चे बेसुध हैं, उसने हिलाया तो वो बच्चे जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब उसने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की, 15 की और अपनी बीवी को ढूंढना शुरू कर दिया। अब बीवी को ढूंढ रहे हैं, बीवी नहीं मिल रही और आखिरकार बीवी के जो फेसबुक आईडी थी उसको ट्रेस किया गया। उसे ट्रेस करने के बाद पता चला कि वो एक लड़के के साथ सेट है। अब उस लड़के के साथ सेटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई, वो सारी निकली। तो आखिर लड़के की जो लोकेशन है वो निकाली गई। लड़के की लोकेशन साथ वाले शहर की थी। वहां जाकर जब उस लड़के को पकड़ा गया, साथ में इस औरत को भी पकड़ लिया गया और इसको जब थाने लाया गया, थाने लाकर तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो बच्चे जो हैं वो अचानक से फौत नहीं हुए थे, जिसे वो लोग समझ रहे थे कि शायद दम घुटने से या किसी और वजह से कोई ऐसी चीज़ खा ली है ये फौत हो गए हैं। वो उनकी माँ ने ही उनको कत्ल किया था। उनको एक जहरीली मेडिसिन दी थी जो इस लड़के ने उसको भेजी थी कि बच्चों को तुम मार कर आ जाओ। अब इस औरत ने बच्चों को मार दिया, खुद आशना के साथ भागी, अपनी इज्जत खराब की, अपने माँ बाप की इज्जत खराब की और अपनी आखिरत खराब की। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि ये कसूर किसका है। ये कसूर जो है ना ये सारे का सारा हमारा अपना है। हम घर में बच्चों को टिकटॉक ये चीज़ें जब दिखा रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर जब वो लाइव आती हैं, ये जो बैठती हैं लाइव लड़कियां, आजकल हर दूसरी लड़की लाइव पे बैठी है और लाइव जब बैठी होती है ना तो जो ठरकी गिफ्टर होते हैं वो कोई एक शेर मार रहा है, कभी दूसरा शेर मार रहा है और वो फिर बताती हैं कि हमने लाखों कमाए हैं।
तो ये जो है सपना हर लड़की का बनता जा रहा है। अब लड़कियां ये सपने देखती हैं और फिर इसी तरह से अय्याशी वाली ज़िंदगी चाहती हैं और ये सारे मामलात आ रहे हैं। और ये जो बेहयाई है ये सबसे ज़्यादा फैलाने का मैं जो कहूँगा कि मिस्टर पतलू साहब हैं, जो हमारे वो पिंड वाले लीडर हैं ना, उनकी बेहयाई फैलाई हुई है सारी। जब वो कहते थे कि प्रोग्राम्स में आके कि मुझे आज गिफ्टिंग हुई है इतनी, उससे पहले तो लाइव का पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं था। जब से उसने ये बेहयाई आगे शुरू की है, उसके बाद अब हर बंदा क्या, मौलवी क्या, मरासी क्या, सब के सब टिकटॉक पे चढ़े हुए हैं। बाकी आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। हाँ, आपने घर वालों को मोबाइल दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने उनको आज़ादी दे दी है। उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आप घर के सरबराह हैं तो सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आपके बीवी के कंट्रोल में हो या आपके किसी और रिश्तेदार के कंट्रोल में हो। मुझे इजाज़त दें, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो इनबॉक्स करें। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।